और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। रायपुर से खबर, जहां प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कल 2942 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर में आए 580 नए मामले। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 30,928 हो चुकी है और अब तक कोरोना के 98,565 मामले सामने आ चुके हैं। तो कोरोना से अब तक 777 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 66,860 मरीज ठीक होकर प्रदेश में अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना रिकवरी का नया रिकॉर्ड बना है। कल रिकॉर्ड 6,545 मरीज रिकवर हुए हैं और अस्पतालों से 710 मरीज डिस्चार्ज हुए। होम आइसोलेशन के 5,835 रिकवर हुए हैं और कई जिलों में लॉकडाउन अभी जारी है। तो खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश के कई जिलों में जारी है लॉकडाउन और रायपुर सहित कई जिलों में लॉकडाउन चल रहा है और इस दौरान बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। तो रायपुर में कई जिलों में लॉकडाउन जारी है। आपको बता दें, प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है। लॉकडाउन रायपुर सहित कई जिलों में चल रहा है और इसके चलते ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग 1-2 दिनों तक तो जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अब पुलिस की सख्ती के बाद, प्रशासन की सख्ती के बाद लोगों ने लॉकडाउन का पालन करना शुरू किया है। और जैसा कि बड़े बड़े जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो सभी अपील कर रहे हैं कि आप घर पर ही रहें, लॉकडाउन के दौरान बाहर ना निकलें। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ फिलहाल आज की क्या स्थिति बनी हुई है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए हैं। आप देवव्रत, आज क्या स्थिति है? चूंकि लॉकडाउन चल रहा है और एक चीज बहुत अच्छी सुनने को आई है कि जो रिकवरी रेट है प्रतिदिन का, वो आज का बहुत अच्छा देखा गया। तकरीबन 6,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं आज। निश्चित तौर पे ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए राहत की बात है कि रिकवरी रेट बढ़ा है और सरकार की भी ये चिंता थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट था वो काफ़ी कम था। और अगर रिकवरी रेट बढ़ा है तो ये बात ज़रूर है कि ये राहत भरी खबर आम जनता के लिए भी है, सरकार के लिए भी है और आने वाले समय में ये भी कहा जा सकता है कि और भी जो लोग कोरोना संक्रमित हैं वो भी जल्दी ही रिकवर करेंगे। फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज टोटल लॉकडाउन का 5वां दिन है राजधानी रायपुर में और इसके अलावा अन्य शहरों में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। अलग अलग शहरों में अलग अलग दिनों की जो भी वहाँ पे कलेक्टर, जिला अधिकारी हैं, उन्होंने जो निर्देश जारी किए उसके मुताबिक लॉकडाउन लगाया गया है। शुरुआत के दिनों में ये देखा गया था कि सख्ती अपनाई गई थी, बीच में फिर ये देखा गया कि लोगों की लापरवाहियां सामने आई और अब एक बार फिर से अभी सख्ती दिखाई दे रही है। सुबह से जब हम निकलते हैं तब पुलिस की पेट्रोलिंग जो है वो सुबह से ही बढ़ गई है ताकि लॉकडाउन का पालन यहाँ पर कराया जा सके। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है, राजधानी रायपुर में 28 तारीख को ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। कई ज़िलों में 30 तारीख तक होगा और कई ज़िलों में ये अक्टूबर माह के पहले हफ्ते तक के चलेगा, यानी 2 अक्टूबर तक के लगभग चलेगा। तो फिर अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग दिन यहाँ पर तय किए गए हैं। लेकिन अभी एक और भी बात अच्छी हुई है कि अब तक के जो राजधानी रायपुर में संक्रमित लोगों की संख्या थी वो 1,000 के करीब आ रही थी, तो अभी उसमें भी कमी आई है। तो यहाँ पर ये भी समझना होगा कि हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से कई लोग जो हैं वो टेस्ट कराने नहीं पहुँचे हों, इसलिए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है, या फिर वाकई लोग घर पर हैं और सुरक्षित हैं, इस वजह से या फिर लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, इस वजह से संक्रमितों की संख्या कम हुई है। फिलहाल जो सरकार ने एक तरह से कोशिश इसलिए की है, लॉकडाउन रिटर्न इसीलिए लगाया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। तो फिलहाल आज 5वां दिन है और पूरे दिन बिल्कुल आप लगातार बने रहे देवव्रत। अगली खबर का रुख करना होगा। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एक कर आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। आज स्वास्थ्य संयोजक 2800 ग्रेड पे की मांग को लेकर एक दिन का उपवास रखेंगे। प्रदेश के उप स्वास्थ्य केंद्र में 13,000 कर्मचारी एनएचएम और एमपीडब्ल्यू के पद पर कार्य कर रहे हैं और इन कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
तो आंदोलन की राह पर हैं स्वास्थ्य कर्मी। आज स्वास्थ्य कर्मी 2800 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं। तमाम मांगों को रखते हुए आज स्वास्थ्य संयोजक उपवास करेंगे और सरकार से मांग पूरी न होने पर आंदोलन बरकरार रहेगा। तो स्वास्थ्य संयोजकों ने मोर्चा खोल दिया है और संवाददाता देवव्रत भगत लगातार बने हुए हैं। देवव्रत, स्वास्थ्य संयोजकों ने मोर्चा खोल दिया है, अपनी मांगे मनवा कर ही मानेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी प्रदर्शन जारी रहेगा, ये कहना है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का। जी बिल्कुल, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है और जिस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, मांगों को लेकर के लगातार सरकार के पास अपील कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से भी कोई बड़ा ठोस कदम अभी तक के नहीं उठाए गए हैं और ना ही संविदा कर्मी जो हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मी, वो पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में अगर स्वास्थ्य सुविधाओं पर इसका असर पड़ता है तो सीधे लोगों की जान जोखिम में है और ये बात सरकार को भी समझनी होगी, संविदा कर्मियों को भी समझनी होगी और एक तरह से एक मध्यस्थता होनी चाहिए बेहतर तरीके से कि आखिर इसका हल किस तरह से निकाला जाए या फिर इसमें सरकार को भी बातचीत करनी चाहिए कि आखिर कोरोना काल चल रहा है और इस दौरान अगर पूरी तरह से काम ठप हो जाता है तो निश्चित तौर पे कई मरीजों की, कई संक्रमितों की जान जा सकती है और सीधे तौर पे ये प्रदेश के लिए, प्रदेश के स्वास्थ्य और प्रदेश के सेहत के लिए ये ठीक नहीं होगा कि स्वास्थ्य कर्मी अपना पूरा काम बंद कर दें। लिहाजा सरकार को ये ज़रूरत है कि उनकी मांगों को सुने, उस पर विचार करे और क्या हल निकल सकता है इस पर भी कोशिश की जाए। हालांकि जिस तरह से ये बात सुनने में आई है कि कुछ जो विधायक है उन्होंने समर्थन करते हुए मध्यस्थता की बात की है, कुछ संसदीय सचिव ने भी ये बात कही है कि आगे चलकर के सरकार के पास उनकी बात को रखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो अड़े हुए हैं और ऐसे में फिलहाल अभी ज़रूरत है कि एक रास्ता निकले जिससे कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी भी संतुष्ट रहें और सरकार का कामकाज भी न रुके, क्योंकि अभी संकट का काल है। बिल्कुल बिल्कुल देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि सरकार को बैलेंस बना के चलना है। वहीं प्रदेश में हजारों एनएचएम कर्मचारी पहले से ही हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा भी दिया और इनके समर्थन में बीजेपी सांसदों के साथ ही दूसरे संगठन के भी लोग आ गए हैं। बीजेपी सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख कर्मचारियों की बर्खास्तगी निरस्त कर नियमितीकरण करने की मांग की है। एनएचएम कर्मियों के समर्थन में अनियमित कर्मचारी संघ भी आ चुका है और अनियमित कर्मचारी संघ भी समर्थन में आंदोलन कर सकता है। प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों के आंदोलन को ऑल इंडिया एनएचएम संघ ने भी समर्थन दिया है। कर्मचारी 19 सितंबर से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। है कि इनकी नियमितीकरण की मांग को सरकार नज़रअंदाज करते हुए नई भर्ती की प्रक्रिया कर रही है, जो कि सरासर गलत है और इसके लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है और इनके हड़ताल में सहयोग देती है। और इनको हम ये आश्वस्त भी करते हैं पूरे एनएचएम के साथियों को, आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है और सरकार से इसकी चर्चा करके तत्काल विकल्प निकाली जाए। हमारे जान की कीमत सरकार समझे और इसका कोई निर्णय ठोस निकाले। यदि है ना कोई किन्हीं परिस्थितियों में एनएचएम के कर्मचारियों के साथ यदि उनको सेवा से पृथक करने या कोई गंभीर ऐसी नीति बनाई जाती है जिससे नुकसान होता हो अनियमित कर्मचारियों को, तो निश्चित तौर पे हम भी हड़ताल पे जा सकते हैं। मरवा आयोग चुनाव के लिए 29 सितंबर को तारीख का ऐलान होगा। चुनाव आयोग की बैठक के बाद होगा तारीखों का ऐलान। अजय जोगी के निधन के बाद मरवाही सीट खाली हुई है और इस सीट से अमित जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। 29 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। 29 को ट्यूसडे को ही हो जाएगी शाम तक। क्योंकि देखिए ये जो पत्र है, ये जो एक सेकंड मैं आई लाइक टू फर्दर क्लैरिफाई, हम किसी स्टेट का यहाँ नाम इस प्लेटफॉर्म से नहीं लेना चाहते। जब किसी स्टेट का सीईओ और सीएस एक बहुत डिटेल्ड रेफरेंस करते हैं तो आप उसे मानो या ना मानो, पूरा मानो या आधा मानो, एक उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर, इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग रख दी। तो सारे बाई इलेक्शन उसी दिन होंगे? अनाउंस
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव के पहले मरवाही, गौरेला और पिंडरा जिले को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने नगर पंचायत गौरेला और नगर पंचायत पिंडरा को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की। राजस्व मंत्री और गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने दोनों नगर पंचायतों के नागरिकों की भावनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया था और इसलिए सीएम बघेल ने लोगों की भावनाओं को देखते हुए दोनों ही नगर पंचायतों को नगर पालिका का दर्जा देने की मांग की थी। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 83,809 गौपालकों और गोबर विक्रेताओं को चौथी किश्त के रूप में 8 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान सीधे हितग्राहियों के खातों में किया गया। न्याय योजना के चौथे किस्त जारी किया जा रहा है, जिसमें 8 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। पहली बार हम लोगों ने जब जारी किया था तो 1 करोड़ 76 लाख था। दूसरी किस्त में 4 करोड़ 74 लाख, तीसरी किस्त 6 करोड़ 27 लाख और चौथे किस्त में 8 करोड़ राशि जारी की जा रही है। इस प्रकार से देखें तो 20 करोड़ 72 लाख 97,928 रुपया अभी तक के जो गौपालक हैं, जो गोबर विक्रय करते हैं, उनके खाते में चला गया है। सौभाग्य से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की भी घोषणा की है कि सभी 11,000 से अधिक पंचायतों में हम इसी साल से गोठान का निर्माण करेंगे और वहां गोबर की खरीदी भी करेंगे। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत उसको लागू भी करेंगे और किसानों को, गोपालकों को हम गोबर की कीमत भी देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधी में जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां हिनौती गांव की भर्ती एक महिला की जब हालत गंभीर हो गई, उसे रीवा के लिए रेफर तो कर दिया गया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस न मिलने के चलते महिला की जिला अस्पताल में ही मौत हो गई। हद तो तब हुई जब इस महिला के शव को ले जाने के लिए शव वाहन भी अस्पताल की तरफ से नहीं दिया गया। मृतक महिला के परिजन मजबूरी में स्ट्रेचर पर ही महिला के शव को लेकर घर के लिए रवाना हुए। 5 किलोमीटर तक कंधे पर महिला का शव लेकर चल रहे परिजनों पर जब पुलिस की नजर पड़ी तो उन्होंने इनकी मदद की और शव को घर ले जाने के लिए प्राइवेट वाहन का इंतजाम कराया गया। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और यहां 2 साल के मासूम बच्चे के शव को घर ले जाने के लिए पिता को शव वाहन नहीं मिला, जिसके बाद परेशान परिजन बच्चे के शव को पॉलीथिन में लपेटकर मोटरसाइकिल से घर ले गए। मामला जांजगीर थाना इलाके के ग्राम बनारी का है और यहाँ 2 साल की बच्ची को जहरीले सांप ने काट लिया था। बच्ची का इलाज कराने के लिए उसके परिजन जिला अस्पताल लाए, जहां इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद बच्चे के शव का पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन इसके बाद घंटों इंतजार कराने के बाद भी बच्ची के शव को घर ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने शव वाहन उपलब्ध नहीं कर पाया है। जिला चिकित्सा अधिकारी ने मामले की जाँच की बात कही है। शव वाहन की व्यवस्था जिला अस्पताल में है और जो ड्यूटी चिकित्सक है उन्हें भी इस बारे में, क्योंकि 2 शव का लगातार उनके द्वारा शव परीक्षण किया जा रहा था। 2 साल की बच्ची थी और परिजनों को बताना था संबंधित डॉक्टर को कि अमुक गांव से हैं और हमें तत्काल ले जाना है। शव वाहन उपलब्ध है, गाड़ी छोड़ के आ जाती, कोई समस्या नहीं थी। यदि चूक हुई है तो उसकी जांच करा के जांच कराई जाएगी। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में विशालकाय अजगर सांप दिखाई दिया। भारी भरकम सांप को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर टीम पहुंची और स्थानीय युवक के सहयोग से अजगर का रेस्क्यू किया गया। अजगर को बोरे में भरकर उसे सुरक्षित तालाब के किनारे छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि अजगर मुर्गी और बत्तख का शिकार करने के लिए माहिर था, लेकिन इंसानों के सामने आने के बाद अजगर पकड़ा गया। अजगर के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है।
कोरोना काल में रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी ऑनलाइन परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और यूनिवर्सिटी द्वारा पहली बार ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएंगी। सभी छात्रों को ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे और कोरोना संक्रमण की वजह से घर बैठे छात्रों को परीक्षा देनी होगी। वहीं परीक्षा खत्म होने के 5 दिनों के भीतर आंसर शीट परीक्षा केंद्रों में भेजनी होगी।